महकमे मौसमियात ने हैदराबाद में 3 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। IMD के मुताबिक 3 घंटों के दौरान हैदराबाद के साथ साथ रंगारेड्डी, निजामाबाद, कामारेड्डी, विखाराबाद, सिरसिल्ला, संगारेड्डी, मेडचल, महबूबाबाद, यदाद्री, भुवनागिरी, सूर्यापेट, खम्मम और भद्रादरी कोत्तागुड़म में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश होगी। IMD की रिपोर्ट में बेशतर मकामात पर सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा हो जाने, ट्रैफिक जाम हो जाने, दरख्तों और बिजली के खंभों के गिर जाने के साथ साथ बरक़ी सरबराही मसदूद होने से मुताल्लिक़ भी खबरदार किया गया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार और वज़ीर आला मग़रिबी बंगाल ममता बनर्जी पर तनक़ीद की है। गुजरात के अहमदाबाद का दौरा कर रहे असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि खुद को सेक्युलरिज्म के माहिरीन जाहिर करने वाली अपोजिशन पार्टियां अक़लियती बरादरियों की तरक्की और उनके इंसाफ से मुताल्लिक़ बात करने वालों के खिलाफ बोलती हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे तो वज़ीर आला बने थे और गोधरा फसादात के दौरान भी वो बीजेपी के साथ ही थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि नीतीश कुमार ने 2019 के इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की जीत के लिए काम किया था और अब एक बार फिर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी है और कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन हुकूमत बनाई है। रुकने पार्लिमान हैदराबाद ने मग़रिबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने RSS की तारीफ की थी। उन्होंने ये भी कहा कि खुद को सेक्युलर बताने वाली पार्टियों में कोई भी हकीकत में सेक्युलर नहीं है और मुल्क के अवाम ये सब देख रही हैं। उनका बेहद शुक्रिया, आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आए हैं। तो आपको बता रहा था कि गुजरात के विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में MIM पार्टी तो पूरी मेहनत कोशिश कर रही है साबिर भाई की लीडरशिप में, और आज मैं भी आया हूँ। गोमतीपुर में हमारा एक जनसभा है, पब्लिक मीटिंग है, और इसके साथ साथ 18 तारीख के दिन पडवाम में और एक पब्लिक मीटिंग होगी जिसमें हमारे महाराष्ट्र के MLA और पार्टी लीडर जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब रहेंगे। मैं भी आऊँगा। उसमें पूरी कोशिश यही है कि आने वाले विधानसभा के लिए MIM पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करे, यहाँ से हमारे विधायक जीत कर आए। तो इसी सिलसिले में यहाँ पर आ रहे हैं और आते रहेंगे, और ये चंद अहम बातें आपको बताना था। अगर आपके पास कुछ सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने कहा कि 17 सितंबर को यौम आज़ादी तेलंगाना मनाने के लिए वसीतर इंतजाम किए जा रहे हैं। गंगापुरम किशन रेड्डी ने इलाके बेगम बाजार में तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वाले रामचंद्र राव के अहल खाना से मुलाकात की। सेंट्रल मिनिस्टर का कहना है कि रामचंद्र राव ने तहरीक आज़ादी के दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम का नारा लगाया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया और आज़ादी के 75 सालों में मुल्क में निज़ाम के खिलाफ तहरीक चलाने वाले कायदीन को कोई पहचान नहीं मिली। किशन रेड्डी ने बताया कि तहरीक आज़ादी में पहचान ना पाने वाले कायदीन की शिनाख्त कर ली गई है और 1 साल तक उनकी याद मनाई जाएगी। उनकी यौम पैदाइश और यौम वफ़ात मनाई जाएगी। किशन रेड्डी ने याद दहानी करवाई कि सन 1948 में उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद शहर में कौमी परचम लहराकर निज़ाम हुकूमत के खात्मे का ऐलान किया था। लिबरेशन डे కార్యక్రమాలను భారత ప్రభుత్వం తరఫున ఒక ప్రజా కార్యక్రమంగా హైదరాబాద్లో నిర్వహించబోతా ఉన్నాం. హైదరాబాద్లో నిర్వహించడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణము నిజాం రాజ్యానికి ఆనాటి ప్రజల మీద అకృత్యాలకు, అన్యాయాలకు, దోపిడీకి, మానభంగాలకు వ్యూహకల్పన చేసి ఈ యొక్క హైదరాబాద్ రాష్ట్ర రాజధానిగా ఆ రోజు నిజాం రాజ్యంలోనే ఇక్కడే కేంద్రీకృతంగా తెలంగాణ అంతా కూడా ఆ రోజు హైదరాబాద్ సంస్థానంలో ఉన్నటువంటి అనేక జిల్లాలలో అనేక రకాల అకృత్యాలు చేశారు. అనేక మంది మహానుభావులు నిజాంకు వ్యతిరేకంగా, రజాకారులకు వ్యతిరేకంగా మాకు స్వాతంత్రం కావాలి, మేము కూడా 3 రంగుల జెండా ఎగరవేస్తాము, మేము కూడా వందే మాతరం అంటాము, మేము కూడా భారత మాతకి జై అంటాము, ఇది మా హక్కు, ఈ నిజాం ఎవరు, నిజాం పరిపాలించి మాకు విముక్తి కలిగించండి అని అనేక పోరాటాలు చేశారు. ఆ పోరాటాలలో
వందే మాతరం రామచంద్రరావు గారు హైదరాబాద్ బిడ్డ ఆ రోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటూ వందే మాతరం నినాదం అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులతో కలిసి బ్రిటిష్ వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా లేక ఆనాటి నిజాం వ్యతిరేకంగా ఆయన నినాదాలు ఇస్తే ఆయనను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి ఆ నిజాం రాజు నిర్దాక్షిణ్యంగా ఆయన సస్పెండ్ చేశాడు. ఆ రకంగా వందే మాతరం రామచంద్రరావు నిరంతరంగా హైదరాబాద్ విముక్తి కోసం పోరాటం చేసి మరి ఒక ఆదర్శమైనటువంటి స్వతంత్ర సమరయోధుడిగా ఇక్కడ అనేక రకాల కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. వారు స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 50 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే పాఠశాలను వారు ప్రారంభించారు. వాళ్ళ కుమారుడు వారు ప్రారంభించినటువంటి పాఠశాలను మరి ఈరోజు చాలా అద్భుతంగా ఇక్కడి పేద ప్రజల కోసం నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అందుకే ఈరోజు ప్రధానమంత్రి ఆదేశంతో వందే మాతరం రామచంద్రరావు గారి యొక్క కుమారుడిని కలవడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఈ తర్వాత నేను షోయబుల్లా ఖాన్ కుటుంబ సభ్యులను కూడా కలవడం కోసం గట్కేసరికి వెళ్తా ఉన్నాను. ఆయన ఒక జర్నలిస్ట్. ఆయన కూడా ఇమ్రాజ్ అనేటువంటి పేపరు ఆ రోజు నడిపేవాడు. ఎక్కడ కూడా ఆయనకు రెంట్ బిల్డింగ్ ఇవ్వకపోతే బోరుగుల రామకృష్ణరావు గారి ఇంట్లోనే ఆ పేపరు కంపోజింగ్ చేసి అక్కడి నుంచే పబ్లిష్ చేసేవాడు. ఆయన అర్ధరాత్రి కంపోజింగ్ చేసి वजीर सेहत व वजीर खजाना हरीश राव ने पटनचेरू एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी की नई इंतजामी टीम को मुबारकबाद पेश की। संकट हरा चतुर्थी के मौके पर हरीश राव ने गणेश गड्ढा मंदिर में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने बताया कि 121 करोड़ रुपए की लागत से पाशा मैलारम से ORR तक लिंक रोड के कामों का संग बुनियाद रखा गया है ताकि कौमी शाहराह पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। वजीर खजाना ने बताया कि मुकामी MLA की दरख्वास्त पर CM KCR ने ज़राई मार्केट कमेटी के लिए 14 एकड़ ज़मीन अलॉट की थी। उन्होंने पटनचेरू बाजार को मिसाली बाजार बनाने के लिए कहा और पटनचेरू सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज चीफ मिनिस्टर KCR की ज़ेर निगरानी शुरू किए जाने की बात कही। हरीश राव ने मरकज़ी हुकूमत की जानिब से धान की खरीदारी के मसले पर किए जा रहे इक़दामात पर भी तनकीद की। मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब की कांग्रेस उम्मीदवार पलवाई श्रवंती और चिलमला कृष्णा रेड्डी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। याद रहे कि कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब के लिए पलवाई श्रवंती के नाम को खतियत दी है। TPCC सरबराह से मुलाकात के दौरान ज़िमनी इंतखाब की तैयारियों से मुताल्लिक़ बातचीत हुई। रुकने पार्लिमान मल्लिकार्जुन गिरी वो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी ने ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए काम करने का मशवरा दिया। हुजूराबाद बीजेपी MLA इटेला राजेंद्र ने कहा है कि वज़ीर आला KCR में कौमी सियासत करने की सलाहियत नहीं है। ये राजेंद्र ने चोटुपल म्यूनसिपैलिटी सेंटर में बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और चुकली एलामा का मुजस्सिमा टैंक बैंड पर नस्ब करने का मुतालबा किया। आपको बता दें कि वज़ीर आला KCR ने जब से कौमी सतह पर सियासत में शामिल होने का ऐलान किया है, अपोजिशन क़ायदीन की जानिब से उन पर तनकीदें की जा रही हैं, मुख्तलिफ तबसरे भी हो रहे हैं। राशिदा ने KCR पर तंज करते हुए सवाल किया कि जो KCR तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम का एतमाद खो चुके हैं, वो मुल्क की अवाम का एतमाद कैसे हासिल कर पाएंगे। रियासत तेलंगाना में मुलाजमीन को तनख्वाहें ना देने का भी हुजूराबाद MLA ने इल्ज़ाम लगाया और गुरुकुल स्कूल्स में समीर ग़िज़ा की फराहमी से तलबा की अमवात पर शदीद नुक्ताचीनी की। इटेला ने पेश गोई की कि हुजूराबाद में लोगों ने जिस तरह का फैसला किया था, मुनुगुड़ा की अवाम भी ज़िमनी इंतखाब में वही फैसला करेगी। హామీలైతే ప్రభుత్వం ఇచ్చిందో ఇప్పటివరకు సంపూర్ణంగా అమలు కాకపోవడం వల్ల అమరవీరుల కుటుంబాల సభ్యులు అనేక మార్లు ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రెస్ ముఖంగా వేడుకున్నారు, అయినా కనికరం లేదు. అమరవీరుల కుటుంబాలు ఏ డిమాండ్ అయితే ప్రభుత్వం ఇచ్చి మర్చిపోయిందో వాటినన్నిటి కూడా నెరవేర్చాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తారు. ఈ దేశం 29 రాష్ట్రాలతో కూడిన దేశం, 135 కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశం. కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి.
ఇప్పటికే మీరు చూస్తున్నారు ఏ వర్గం అన్న కేసీఆర్ గారి మీద మంచి అభిప్రాయంతో ఉన్న సందర్భం ఉన్నట్టు చూస్తున్నారు. ప్రజల భాషలో చెప్పాలంటే ఊట్లే రాయి తేలినోడు ఏట్ల రాయి తీసినట్టుగా ఈ 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజానీకం విశ్వాసం పొందలేక గిరిగిరి కొడుతున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని వ్యవస్థలు సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ కావచ్చు, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ కావచ్చు, ఇవాళ నిత్యం ఏ స్కూల్లో ఏ హాస్టల్లో విషపూరితమైన ఆహారం తిని పురుగుల అన్నం తిని అస్వస్థతకు గురై చనిపోతున్న తెలియని పరిస్థితులు కూడా ఇవాళ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ దేశంలోనే ధనిక రాష్ట్రమైన తెలంగాణ జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్రంలో 24 గంటల కరెంట్ ఇస్తా అని చెప్పి ఎల్లెక్కడ పడి 9-10 గంటల కరెంటు కూడా ఇవ్వలేనటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ కరప్షన్కి మారుపేరు కేసీఆర్, కుటుంబ పరిపాలనకు మారుపేరు కేసీఆర్, ప్రజల విశ్వాసం కోల్పోయిన వాడు కేసీఆర్. ఇట్లాంటి కేసీఆర్ రేపు దేశాన్ని నాయకత్వం వహిస్తా, నేను దేశంలోనే మొత్తం కరెంటు ఫ్రీ ఇస్తా అనేటువంటి మాటలు ఏవైతుందో ఇవన్నింటినీ బఫూర్ మాటలుగా అనుకుంటాను తప్ప ఇలా వాళ్ళకు నచ్చుండొచ్చు, వాళ్ళ మంత్రులు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు ఆహా ఊహో అని చెప్పి వాళ్ళ వందిమాగాదులు పాడుతుండొచ్చు. కానీ ఎవ్వరు కూడా భారతదేశ ప్రజానీకం లేదా తెలంగాణ ప్రజానీకం నవ్వుకుంటున్నారు. ఇది కేవలం ప్రజల మైండ్ని డైవర్ట్ చేసే దాంట్లో వేస్తున్న చిల్లర ఎత్తుగడానికి నమ్ముతుంది తప్ప ఈయనకంత సత్తా లేదని, ఆయనకంత శక్తి లేదని చెప్పి ఇవాళ ప్రజలు నమ్ముతా ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఈటీ పైన అక్కడ ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చిందో మనం చూసాం, ఇవాళ బీఆర్ పైన అక్కడ ఏం రెస్పాన్స్ వచ్చిందో చూసాం. ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారి హోదాలో వారు పోతున్నప్పుడు తప్పని పరిస్థితుల వాళ్ళ కింద ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవించాలని కూడా గౌరవిస్తారు తప్ప ఏ ప్రాంతీయ పార్టీ కూడా ఈయన పనితీరు పట్ల కానీ ఈయన మాట పట్ల కానీ విశ్వాసం లేదు. ఇదంతా వాటి బక్వాస్. ఈయన పార్టీ తెలంగాణలో చెల్లని రూపాయలకి మారిపోతున్న ఈ తరుణంలో దేశంలో ఏదో నిలబెట్టాలనేది వాటి శుద్ధ అబద్ధం అని చెప్పి భావిస్తాను. స్కాములో ఎవరి పాత్ర ఉన్నప్పుడు అది కాంగ్రెస్ పార్టీ చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సింది. कांग्रेस के साबिक एमपी पूनम प्रभाकर ने वजीर आला केसीआर की जानिब से कौमी सियासत में हिस्सा लेने के ऐलान पर नुक्ताचीनी की है। उनका कहना है कि केसीआर तेलंगाना के अवाम से किए गए वादों पर अमल आवरी करें और फिर मुल्क की सियासत पर बात करें। कांग्रेस पार्टी पर की जा रही तनकीदों पर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि नेशनल कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि तेलंगाना रियासत कांग्रेस के बगैर हासिल नहीं की जा सकती थी। पूनम प्रभाकर ने मुनुगुडु ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की जीत को यकीनी करार दिया और कांग्रेस को बीजेपी का मुतबादिल बताया है। నిన్న మొన్న ఈ మధ్య పేపర్లు చూస్తూ ఉంటుంటే చాలా హాస్యాస్పదంగా నవ్వు అనిపిస్తూ ఉన్నది. అదేవిధంగా పాత అక్బర్ బీర్బల్ కథలు యాదికొస్తా ఉన్నాయి. కేసీఆర్ గారు జాతీయ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే జాతీయ రాజకీయాల్లో పోవాలే, మీరు జాతీయ నాయకుడు, మీరు భారతదేశానికి నాయకత్వం వహించాలని ఆయన టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వం భజన మండలి, అది జిల్లా టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షులు కావచ్చు లేదా శాసనసభ్యులు కావచ్చు, వాళ్ళంతా కూడా కేసీఆర్ గారిని భారతదేశ స్థాయి నాయకుడు అనేటువంటి విధంగా అభివర్ణిస్తూ ఉంటుంటే ఎవరికైనా బీర్బల్ అక్బర్ కథ తెలిసిన వాళ్ళు దాన్ని ఉదాహరించుకోక తప్పదు. అక్బర్ బీర్బల్ కథ మీకు తెలియదు కాదు. అక్బర్కు ఒకరోజు వంకాయ కూర తింటే బీర్బల్ చెప్తారు చాలా బాగుందంటే చాలా బాగుంది అసలు చాలా. शरीराबाद में गणेश विसर्जन के बाद वापस लौटने वाले एक शख्स की ट्रक के नीचे आने से मौत हो गई है। ये अरनाक वाकया आज सुबह उस वक्त पेश आया जब शालीबंडा इलाके का रहने वाला जय साई विसर्जन करने के बाद घर लौट रहा था कि एबिट्स चरमास के करीब ट्रक के नीचे आ गया। बताया गया है कि जयसाई मौके पर ही दम तोड़ गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। टीआरएस पार्टी कॉर्पोरेटर्स ने वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर को एक मकतूब लिखा है और साबिक मेयर रविंदर सिंह को पार्टी से बरतरफ करने का मुतालबा किया है।
कॉरपोरेटर्स का कहना है कि वो पार्टी में रहकर ही पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। उन कॉरपोरेटर्स ने वज़ीर आला केसीआर से भी मुतालबा किया कि रविंदर सिंह और उनके रिश्तेदार सोहेल सिंह को टीआरएस से बर्खास्त कर दें जो ओहदों के लालच में हैं। आपको बता दें कि वजीर गंगुला कमलाकर के खिलाफ रविंदर सिंह और सोहेल सिंह के तबसरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस पर टीआरएस कॉरपोरेटर्स बरहमी जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला केसीआर की तारीफ करते हुए कहा है कि केसीआर के मुस्तकबिल में मुल्क के वज़ीर आज़म बनने के क़वी इम्कानात हैं। मोहम्मद महमूद अली ने कलवा कुर्ती में मुनक़िद पार्टी शमूलियत इजलास को मुखातिब किया। दीगर पार्टियों के सैकड़ों कायदीन और कारकुनान ने मोहम्मद महमूद अली की मौजूदगी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने पार्टी का खंडवा पहनाकर तमाम का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर की तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में पाई जाने वाली सभी स्कीमात रियासत तेलंगाना में भी पाई जाती हैं और उन स्कीमात पर अमल आवरी भी हो रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर में मुतादिद खूबियाँ हैं और तश्कील तेलंगाना के बाद से रियासत हर दिन तरक्की कर रही है। ఫౌండేషన్ ద్వారా ఒక మంచి ప్రోగ్రాం పెట్టారు. ఆయన చైర్మన్ హకీం సయ్యద్ అమ్జద్ సాబ్ ఆయన ఒక అంబులెన్స్ డొనేట్ చేశారు. కొడుకు అజాద్ గారు 2014లో చనిపోయినా. ఎందుకు చనిపోయినా అంటే హాస్పిటల్ తీసుకుపోవాలంటే అంబులెన్స్ లేదు. చాలా దుఃఖం ఉంది. అంబులెన్స్ లేకుంటే ఇమీడియట్ ట్రీట్మెంట్ లేకుంటే ఆయన కొడుకు చనిపోయినా అమ్మ తర్వాత ప్రజల సేవ కోసం అంబులెన్స్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేశారు. చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ సేవ చేయాలంటే అసలు సేవ ఉంది. ప్రార్థన చేసే నమాజ్ చేసే సేవ లేదు. సేవ అంటే పబ్లిక్ సేవ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ తెలంగాణ స్టేట్ చాలా సర్వీస్ చేసిన స్టేట్ ఉంది. మన దగ్గర కల్చర్ చాలా బాగా ఉంది. మన దగ్గర గంగా జమున తహజీబ్ ఎక్కడ ఉంది? మన తెలంగాణలో ఉంది. బీజేపీ వచ్చిన తర్వాత చాలా నష్టమైంది. పెద్ద మాట్లాడదా మరి ఏం చేస్తలేదు. ఇండియా అచ్చా బ్యాక్వర్డ్ అయింది. 10 years అంటే 50 years బ్యాక్ పోగాలి మన ఇండియా అంటే బీజేపీ గవర్నమెంట్ పోయింది. అలాగే మా సీఎం అంటే మొత్తం ఇండియాలో పీస్ వస్తుంది అంటే మొత్తం ఇండియాలో ఆల్ స్టేట్ లో చాలా డిస్కషన్ జరుగుతుంది. అలాగే మాకు గాడ్ గిఫ్ట్ ఉంది. కేసీఆర్ గారు दौलत की उतनी जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा जरूरत है तो अमन और सुकून की है. वो कब होती है? जब में घर में प्यार मोहब्बत रात हो. हमारी स्टेट प्यार और गंगा जमुना तहजीब की स्टेट है. ये हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में, हर विलेज में हम प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारते हैं. इसी का नाम गंगा जमुना तहजीब है. आज का जो प्रोग्राम है ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है. कांग्रेस सीनियर लीडर और साबिक वजीर जाना रेड्डी ने टीआरएस हुकूमत पर सिर्फ संग बुनियाद रखने और तकब्बुर करने का इल्ज़ाम आयद किया है और शदीद नुक्ताचीनी की है। जाना रेड्डी ने नागार्जुना सागर लेफ्ट कैनाल के हदूद में वाक़े डूब जाने वाले गाँव का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने हुकाम की जानिब से नागार्जुना सागर लेफ्ट कैनाल्स की हिफाजत को नज़रअंदाज करने पर तशवीश जताई। जाना रेड्डी ने नहर के बंद होने से नुकसानात उठाने वाले काश्तकारों की माली इमदाद का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। साबिक वजीर ने बुनियादी सहूलियात फराहम किए बगैर पैदाउरू मिनी गुरुकुल स्कूल कायम करने पर गुस्से का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से नदा मनूर की तरक्की के दावों पर तंज किया है और कहा है कि नदा मनूर की तरक्की नहीं हुई है। सीनियर कांग्रेस कायद ने काश्तकारों समेत सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद का हुकूमत से मुतालबा किया है। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में इम्तिहान लिखने के लिए एक तालिबा ने दरिया अबूर किया और विशाखापट्टनम पहुंची। तफसीलात के मुताबिक चित्रावती नदी में तुग़यानी आने के सबब गजपति शहर मर्री वलासा गांव जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया था। कलावती नामी तालिबा को ट्रैफिक रोक देने से मुश्किलात का सामना था और उसे इम्तिहानगाह पहुंचना था। गांव से विशाखापट्टनम जाने के लिए उसे नदी पार करना भी ज़रूरी था। बताया गया है कि इम्तिहान लिखने के लिए कलावती ने अपने भाइयों की मदद से दरिया अबूर किया और फिर वहां से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गई। कलावती की इस बहादुरी और हौसले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
हिंदुस्तान में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5,554 केसेस दर्ज हुए हैं, जिससे पूरे मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 4,44,90,283 हो गई है और एक्टिव केसेस मजीद घटकर 48,850 तक पहुंच गए हैं। मरकजी महकमा सेहत ने बताया है कि 18 अमवात से मरने वालों की तादाद 5,28,139 हो चुकी है। 18 अमवात में से 2 अमवात रियासत केरला में हुई हैं। वजारत सेहत ने कहा कि सेहत याब होने वालों की शरह बढ़कर 98.7% हो गई है और 24 घंटों के दौरान कोविड केसेस में 786 केसेस की कमी भी रिकॉर्ड की गई है। इस बीमारी से सेहत याब होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है और कुल 4,39,13,294 अफराद इस बीमारी से सेहत याब हो चुके हैं। मुल्क भर में जारी कोविड-19 टीका मुहिम के तहत अब तक 214.7 करोड़ वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 से पहले जारी अपोजिशन इत्तेहाद के कवायद के दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क में अब खिचड़ी हुकूमत की वकालत की है। अहमदाबाद में सहाफ़ियों से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुल्क को अब कमज़ोर वज़ीर आज़म की ज़रूरत है ताकि वो कमज़ोर की मदद कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जुमेरात को पाकिस्तान की हुकूमत को धमकी दी कि जेल भेजे जाने पर वो मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे। इमरान खान ने अपने खिलाफ दायर दहशतगर्दी के एक मामले की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुलिस की भारी तैनाती पर नाराज़गी जाहिर की। इस्लामाबाद के सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद की शिकायत पर पीटीआई सरबराह इमरान खान पर 20 अगस्त को मुनक़िदा रैली के दौरान राजधानी इस्लामाबाद की एक खातून जज को धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद गुजरात में मुनक़िदा सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव प्रोग्राम का अमली तौर पर इफ्तिताह करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हिंदुस्तान में नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं और साइंस हिंदुस्तान की तरक्की में तवानाई का तरह है। आज जब हिंदुस्तान चौथे सनअती इनकलाब की क़यादत करने की तरफ बढ़ रहा है, हिंदुस्तान की साइंस और इस शोबे से वाबस्ता लोगों का किरदार बहुत अहम है। जम्मू व कश्मीर में मरकजी एजेंसियों और सिक्योरिटी एहलकारों ने इन शहरों की फहरिस्त बनाने के लिए ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया है जो दहशतगर्दों के मुमकिन टारगेट हो सकते हैं। ऐसे लोगों की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी एहलकार एक मंसूबा तैयार करेंगे। ज़राए का कहना है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में हालिया सिक्योरिटी जायज़ा मीटिंग के बाद एजेंसियों ने मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया है। टीम इंडिया के स्टार नौजवान बल्लेबाज शुभमन गिल को कुछ रोज कबल बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान के साथ देखा गया था, जिसके बाद अफवाहें थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शुभमन ने अपने मुबैना साबिक़ गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर को छोड़कर दूसरी सारा के लिए ट्रोल किया। गुज़िश्ता जुमेरात को शुभमन ने अपने 23वीं सालगिरह मनाई। इनकी सालगिरह के मौके पर इनके करीबी दोस्त ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके इन अफवाहों को हवा दी। भारत ने चीन में डॉक्टर की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए एक तफसीली एडवाइजरी जारी की है, जिसमें इन्हें चीन में तालीम हासिल करने के बाद दरपेश मसाइल के बारे में खबरदार किया गया है। काउंसलिंग में तलबा को इम्तिहान में पास होने की कम शरह, सरकारी ज़बान की मजबूरी और हिंदुस्तान में बतौर डॉक्टर प्रैक्टिस करने के सख्त क़वानीन के बारे में बताया गया। पीएम मोदी हुकूमत ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तमाम कानूनी कर्ज देने वाली ऐप्स की एक वाइट लिस्ट जारी करेगा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की सदारत में हुई मीटिंग के बाद ये फैसला किया गया। वज़ारत ख़जाना ने 9 सितंबर को बताया कि निर्मला सीतारमन ने आला हुक्काम के साथ गैर कानूनी लोन ऐप से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया।